तो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट टोपोलॉजी यानी कि रिंग टोपोलॉजी के बारे में, है ना। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में आप यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये सारे कंप्यूटर एक कनेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये वायर या वायरलेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वायर या वायरलेस कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें जाना हो तो दूसरे से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए ये देखिए एक रिंग फॉर्म कर रहा है ना, एक तरह से रिंग फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में जो भी आपका डेटा होगा वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से फ्लो होगा, ठीक है। मान लिया जाए इसके पास कोई डेटा है और वो एक्सेस करना चाहता है ये कंप्यूटर, इसका नाम कुछ रख देते हैं, कंप्यूटर 1 2 3 4 5, है ना। कंप्यूटर 1 के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर 4 एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, या तो वो 1 से 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास, 3 से 4 के पास, ये एक मीडियम हो गया। या फिर 1 से 5 के पास आएगा, 5 से 4 के पास, दो मीडियम। दोनों में से जो उसको इजी लगे वो करेगा। जैसे हमें लग रहा है कि ये इजी, इसको ये लगना चाहिए, है ना, ये 2 स्टेप में पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए अगर आपके कंप्यूटर 1 में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो डायरेक्टली 4 के पास नहीं आ सकता, उसको क्या करना होगा, एक और कंप्यूटर सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम 5। जो इन्फॉर्मेशन आपको 1 से लेना है उसको 5 से क्रॉस होकर लाना पड़ेगा, है ना। और अगर ये रिंग टोपोलॉजी का बहुत बड़ा हो तो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम 1 से एक्सेस करना है, डेटा को 4 तक लाना है, तो आप डायरेक्टली उसको नहीं ला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में जितने सारे कंप्यूटर सिस्टम होंगे सबको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यानी कि सबके पास आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा, हाँ। तो देखिए रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होगा कि इसमें सबसे कम केबल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारा जितने भी तरह के टोपोलॉजी हैं, रिंग टोपोलॉजी में सबसे कम केबल का ज़रूरत पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 एडवांटेज में, इसका जो मेकिंग प्रोसेस होगा वो सबसे ज़्यादा इजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ते जाना है ना। तो इसका जो हमारा मेकिंग प्रोसेस होगा वो भी बहुत ईजी होगा। पॉइंट नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस ईजी है ना, प्रोसेस तो ईजी है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगा, है ना, क्योंकि जब वायर ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। एक और इसमें बहुत अच्छा है टॉपिक एडवांटेज में, ये आप ज़रूर लिखिएगा, इसका नाम है कि इसमें कोई भी इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क को बनाने में कोई भी बस का यूज़ नहीं किया जा सकता है, सॉरी बस नहीं, हब, HUB, कोई भी हब का यूज नहीं किया जाता है। अब हब क्या होता है वो आगे जाके आपको बताएंगे, ठीक है, दूसरे टोपोलॉजी में बताएंगे उस वक्त। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें हब का यूज नहीं होता है। और हब एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, कुछ हार्डवेयर डिवाइस है ये, अगर इसका यूज़ नहीं कर रहे तो इसका भी कॉस्ट बचेगा, है ना। ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि इसमें डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। अगर आपको इस कंप्यूटर सिस्टम से इसमें लाना है तो डेटा को इधर से फ्लो होते हुए आना पड़ेगा, तो ये डेटा क्या हो गया, शेयर हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, है ना। अगर ये डेटा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता तो टाइम कम लगता, लेकिन ये मूव होके आ रहा है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तीसरा जो बहुत मेन डिसएडवांटेज है, अगर एक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, नेटवर्क से हट गया, तो फ्लो ऑफ डेटा रुक जाएगा, है ना। अगर एक कंप्यूटर सिस्टम भी ख़राब हो गया तो फ्लो ऑफ डेटा रुक जाएगा। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, रिंग टोपोलॉजी का, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम भी ख़राब हो गया, नेटवर्क से हट गया,
तो वो पूरा का पूरा साइकिल को, पूरा का पूरा रिंग को इफेक्ट कर देगा।